वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का अनअकैडमी के लाइव सेशन में। क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ? नहीं सर। वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव, क्योंकि ये जो लाइन में बोलता हूँ बच्चा टोटल कॉपी पेस्ट करके कमेंट में चिपका देता है क्लास में आने से पहले। वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का अनअकैडमी पे। वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। तो ये कमेंट में मेरे आने से पहले कमेंट मुझे देखने को मिल जाता है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, मैं कुछ चीज मिस कर रहा हूं। आप देख रहे होंगे मैं क्या मिस कर रहा हूं। आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, मेरा होगा चश्मा है ना, मतलब आपको थोड़ा फील हो रहा होगा कि हाँ सर का चश्मा कहाँ रह गया है। ठीक है, तो सभी का वेलकम। क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही गजब लेवल पे क्लास होने वाली है, इंटरेस्टिंग लेवल पे क्लास होने वाली है। आज का नया टॉपिक हमारा है मैग्नेटिज्म, जिसका डिमांड बहुत भारी था, बच्चों का बहुत भारी डिमांड था, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बहुत भारी डिमांड था बच्चों का, तो भारी लेवल पे डिमांड किया गया था मैग्नेटिज्म चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बैक टू बैक फायर होगा, गजब के कॉन्सेप्ट होंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये हमारा जो लेक्चर नंबर है आपका, वो लेक्चर नंबर रहेगा फर्स्ट। लेक्चर नंबर आपका रहेगा मैग्नेटिज्म फर्स्ट। अगर आज हम बात करें और टोटल लेक्चर की बात करें तो गुरुजी क्या है 105। देख के डर लगता है, तुम नंबर काहे डालते हो सर क्लासों के, हैं? डर लग जाता है देख के, लेकिन बड़ा सिस्टम शेड्यूल इसे ही कहते हैं। ठीक है, सुबह 10 बजे ये क्लास होती है हमारी डेली। ठीक है, और ये आपका सिलेक्शन बैच 2021 के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। कंप्लीट वीडियोज आपको उधर मिल जाएंगे सीरीज से। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा मैग्नेटिज्म। ये हमारी टीम आरएस सर जो लगातार आपके लिए जंग के मैदान में आपके साथ उतरी हुई है। हम आपको साथ साथ लेके चल रहे हैं, अगर आप हमारे साथ चलना चाह रहे हैं तो। अगर कोई बच्चा मुझे अनअकैडमी क्लास पे फॉलो करना चाहता है, अनअकैडमी स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहता है, तो मेरी अनअकैडमी टॉप 3000 की क्लास होती है सुबह 8 बजे। आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद में इस प्रोफाइल पे सर्च करें, लेकिन उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोड पूछता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपनी एप्लीकेशन पे अपना नंबर, तो ये कोड जरूर डाल दीजिएगा आरएस सर लाइव, उससे आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा अगर प्लस आप लेते हैं तो। और स्पेशल वाले बच्चे भी ये कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्लस लेना है तो ये कैटेगरी जरूर देख लेना, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करना, उसके बाद में 1 मंथ 3 मंथ नहीं, या तो 6 मंथ या 12 मंथ सेलेक्ट करना। और कोड आप प्लस वाले बच्चे भी सेम कोड यूज कर सकते हैं। इनको यहाँ पे 10% ऑफ हो जाता है, और उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी देखने को मिलेंगे। मेरा एक नया प्रैक्टिस बेच कोर्स आ रहा है, अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। अगर बात करें, ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे 25,000 प्लस ऑलरेडी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करें, टेलीग्राम पे आपको अपडेट रहता है, क्लासों के बारे में लिंक्स वगैरह होते हैं, प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। आगे अगर अपन बात करें, अगर अपन अगले पॉइंट पे बात करें, तो हमारा मुद्दा स्टार्ट हो जाता है मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। सर जी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है। बेटा थ्योरी को थ्योरी समझोगे तो समझ नहीं आएगा, और अगर उसी थ्योरी को विजुअल इफेक्ट के साथ में, इमेज के साथ में, डायग्राम के साथ अगर क्लियर करोगे ना, तो 3 से 4 क्लास लगाऊंगा मैग्नेटिज्म की, स्कैन कर दूंगा दिमाग में। लेकिन शर्त क्या है कि जितना भी पढ़ाया जाए उसको क्लास में याद करने का प्रयास करें, स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क नहीं। जब मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं कोई भी चीज, तो पूरा डेडिकेशन बच्चे का इधर स्क्रीन पे होना चाहिए, क्लास पे होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो अपन स्टार्ट करेंगे आज की क्लास मैग्नेटिज्म में। और एक बार जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, हाउस द जोश के साथ में कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दें, लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा दें, क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चों को मैंने नोटिस किया है कि वो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है कि हमें प्रेजेंट भी लगानी थी, वो भूल जाते हैं कि हमें प्रेजेंट भी लगानी थी। चलिए, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, और पहला पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय, यानी मैग्नेट क्या है। मैग्नेट क्या है बेटा? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ है, जैसे लोहा है, कोबाल्ट है, निकल है, इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करे। यानी एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ जो इन लोहे चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करें। अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो है मैग्नेटिज्म। और ये जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट रखता है उसे कहते हैं मैग्नेट। इन
लोहा, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी जिसमें है वो है हमारा मैग्नेट। और जो अट्रैक्ट करने का ये नेचर है, ये जो प्रकृति आपको दिख रही है, इसे कहते हैं मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। तो अट्रैक्ट करने का गुण मैग्नेटिज्म, और जिस सब्सटेंस में ये गुण पाया जाता है उसे हम मैग्नेट कहते हैं, उसे हम चुंबक कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। मुकेश सर की क्लास मेरी क्लास के जस्ट बाद में है। ठीक है, इस क्लास के बाद में यानी 11 बजे से मुकेश सर की क्लास है। ठीक है, यस। तो इंट्रोडक्शन क्लियर, डेफिनेशन इतनी सी बताऊंगा कि एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा सब्सटेंस जो लोहे चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसे अपन मैग्नेट कहते हैं। और ये जो अट्रैक्ट करने का नेचर है, जो गुण है, इसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चा? मैग्नेटिज्म कहते हैं। अगर अपन बात करें कि सर ये मैग्नेट ये कितने प्रकार का होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये मैग्नेट 2 प्रकार का होता है। एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है आपका जो हम बनाते हैं, यानी मतलब एक तो नेचुरल हो गया, एक आर्टिफिशियल जिसको हम बनाते हैं। एक नेचुरल मैग्नेट, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। लेकिन उस पे जाने से पहले एक डेफिनेशन मैंने लिखा है, अगर आप इंट्रोडक्शन में लिखना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। क्या है जो चीज मैंने अभी क्लियर करवाई कि पदार्थ के ऐसे टुकड़े, पार्ट, सब्सटेंस के टुकड़े, पदार्थ जैसे लोहा, आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनके छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। उस गुण को, उस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहते हैं, वह गुण मैग्नेटिज्म कहलाता है। और जिस पदार्थ में ये गुण होता है उसे मैग्नेट कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। अभी दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में ये चीज मैं उतार दूंगा आपको, ध्यान दीजिएगा बच्चा। चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट। कौन सी बढ़िया है सर जी? नेचुरल बहुत अच्छी होती है। नेचुरल जैसे अपन कहते हैं कि एयर लें, नेचुरल मतलब कोई भी चीज अपने को मिलती है प्रकृति में तो बहुत अच्छी होती है आर्टिफिशियल के कंपैरिजन में। लेकिन इधर थोड़ा सा उल्टा है मामला। फील करना, मेरे पॉइंट को नोट करना। सबसे पहला बिंदु नेचुरल मैग्नेट यानी प्राकृतिक चुंबक। अगर मैं इधर लिखूं इसको तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट यानी प्राकृतिक आपका चुंबक हो गया ये तो। और ये है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक। ठीक है जी, कृत्रिम चुंबक यानी जो हमने बनाया है। पहले मैं इसी पे बात करूंगा नेचुरल मैग्नेट पे। बेटा ये मैग्नेट नेचुरल में पाया जाता है। बच्चा कमेंट रुक जाना। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्ते, वेलकम सभी बच्चों का। अब कमेंट पे ध्यान ना दे बच्चा, पूरा फोकस क्लास पे करिए। और हमारी टीम की आपने एक विशेषता नोटिस की होगी कि हम कमेंट पे बहुत कम ध्यान देते हैं। हम अपना पूरा फोकस आपके क्लास कंटेंट पे रखते हैं, पूरा फोकस क्लास पे रखते हैं, ताकि कोई मतलब हमारी फोकस पे कोई डेविएशन नहीं आए, कोई विचलन नहीं आए। ठीक है, तो आप कमेंट स्टॉप करिए, हम आपके कमेंट नहीं देख रहे हैं। आप पूरा फोकस क्लास पे करिए, क्योंकि ये चीज समझोगे तो बेनिफिट मिलेगा। बाकी कमेंट में टाइम वेस्ट करके बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। नेचुरल मैग्नेट यानी जो नेचर में मिलता है, और नेचर में मिलेगा तो वहां पे कोई मशीन तो लगा ही नहीं है कि अपने आप एक फिक्स साइज का बन जाएगा। तो सबसे पहला तो इसका जो शेप साइज है वो अनियमित होता है। शेप साइज है वो अनियमित होता है, ये बात याद रखना। छोटी सी चीज बता रहा हूं, अनियमित, अव्यवस्थित, अनियमित होता है ना। और ये जो होता है ये इसमें अट्रैक्ट करने का पावर बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती है, इम्प्योरिटीज होती है इसमें बहुत सारी। तो अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत कम होती है, यानी चुंबकत्व का गुण क्षीण होता है। मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही कम होता है। मैं कह सकता हूं क्षीण चुंबकत्व का गुण होगा, बहुत ही कम होगा। ये आपका नेचुरल मैग्नेट है और ये आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट है। अब हमारे वैज्ञानिक लोग आ गए तो उन्होंने मैग्नेट बनाया अपनी आवश्यकता के हिसाब से, तो इसीलिए उसको आर्टिफिशियल मैग्नेट बोल दिया, कृत्रिम चुंबक बोल दिया। इसे बोलते हैं बच्चा नाल चुंबक। क्या बोलते हैं बच्चा? नाल चुंबक। जो ऐसे यू आकार की चुंबक होती है ना, इसको, और इसको मैग्नेट जिसको अपन कह रहे हैं, ये आपका नाल चुंबक होता है, यू आकार का चुंबक।
इसका ये पोल एन पोल है, ये पोल एस पोल आप देख रहे होंगे। लेकिन ज्यादातर अपने को इसका यूज नहीं होगा बच्चा, अपन यूज करेंगे बार मैग्नेट का, यानी इसे बोलते हैं बच्चा छड़ चुंबक। क्या बोलते हैं बेटा? छड़ चुंबक, छड़ के रूप में बनने वाला चुंबक, छड़ चुंबक, बार मैग्नेट, जिसका एक पोल एस है दूसरा पोल एन है। ये दोनों ही आर्टिफिशियल है बच्चा, ये दोनों ही मानव के द्वारा निर्मित चुंबक है। इनकी आकृति निश्चित होती है, इनका शेप साइज नियमित होता है, निश्चित होता है, नियमित होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है। तो ये कुछ जनरल चीजें मैंने इंट्रोडक्शन के लिए आपको आइडेंटिफाई करवाया है कि जब भी मैग्नेट और मैग्नेट के टाइप्स के बारे में बात हो तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आए। ये नेचुरल है, प्रकृति में विद्यमान है, इसकी कोई आकृति निश्चित नहीं है, शेप साइज फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, अनियमित है। और इसमें अट्रैक्ट करने का पावर, मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो मिनिमम होती है, क्षीण प्रकृति का होता है, बहुत ही कम होता है। इसका शेप साइज निश्चित होता है और इसमें अट्रैक्ट करने का पावर परबल होता है, परबल चुंबक कह सकते हैं इसको। और ये मानव के द्वारा निर्मित होता है, तो मानव इच्छा अनुसार इसकी आकृति बना सकता है जैसी उसकी जरूरत पड़े। ठीक है बच्चा, शाबाश। आगे बात करते हैं। अब आते हैं चुंबक के आधारभूत गुण। भैया प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट, बेसिक प्रॉपर्टी मैग्नेट की। और मैंने एक बात बोली है बच्चा, प्रॉमिस करना मेरे साथ एक बार कमेंट में यस सर लिखे। मैग्नेटिज्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए। थ्योरी का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, फिर भी बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है क्योंकि थ्योरी आती है और बच्चे को थ्योरी याद नहीं होती है। मैं क्लियर कराऊंगा, लेकिन पैसेंस रखो, सब्र रखो, धीरे धीरे खाएंगे लेकिन रेगुलर खाएंगे, अपने आप काम हो जाएगा हमारा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो इस चीज को फोकस करना, एग्रीमेंट करना कमेंट सेशन में कि सर पूरा याद करेंगे क्लास का, क्लास में। प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, जो बेसिक प्रॉपर्टी मैग्नेट की, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लेकर आया हूं और वो नंबर 1 आपका प्रॉपर्टी है। और वो प्रॉपर्टी आपको पता है कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है, अभी मैंने डिफाइन किया था इसको, डेफिनेशन दिया था कि एक ऐसा पदार्थ जो लोहा, कोबाल्ट, निकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी रखता हो, गुण रखता हो, उसे मैग्नेट कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। यही बात मैंने इधर पहली प्रॉपर्टी में बताई है, वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी, आकर्षित करने का गुण। देखिए याद इतना ही रखना है, थ्योरी मैंने लिख दिया इधर, क्या कि चुंबक है वो मैग्नेटिक जो सब्सटेंस है, चुंबकीय पदार्थ है, जैसे निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, लोहा हो गया, मैं याद करवा चुका हूं पहले ही, इत्यादि को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। ये एन पोल है, ये एस पोल है, इधर बहुत सारे जो कोई सब्सटेंस है, मैग्नेटिक सब्सटेंस, लोहा, कोबाल्ट, निकल, तो उनको ये अट्रैक्ट करता हुआ डायग्राम में मैंने दिखाया है। तो ये पहली प्रॉपर्टी प्रत्येक बच्चे की क्लियर है सर, ठीक है? यस सर, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, बेटा आपने दूसरी प्रॉपर्टी कभी इमेजिन किया है क्या? मैं बताऊं आपको, मेरे पास ये एक मैग्नेट है और इसको मैंने धागे से बांध के स्वतंत्र रूप से लटका दिया है। तो बताओ, जैसे ही मैं इसको फ्री रखूंगा धागे के साथ में, ये सदैव कौन सी दिशा में ठहरेगा? ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाएगा। कौन सी दिशा में ठहर जाएगा? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाएगा। अगर ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा, लास्ट में रुकेगा, तो इस प्रॉपर्टी से हमें डायरेक्शन मिलता है। यानी मैग्नेट की दूसरी प्रॉपर्टी उसकी डायरेक्शन बताने की है, दिशा निर्देश देने की प्रॉपर्टी है, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने की प्रॉपर्टी है, दिशा बताने का गुण है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या कि जब एक चुंबक को बिना किसी गठान के, धागे से गांठ नहीं होनी चाहिए धागे में, स्ट्रेट आपका वायर हो, धागा हो, स्ट्रिंग हो, लटका दिया जाता है, तो जो दो सिरे ध्रुव कहलाएंगे और उस पर उत्तर दक्षिण दिशा में आकर वो ठहर जाते हैं। आप डायग्राम देखिए, ये नॉर्थ डायरेक्शन में आके ठहरेगा और ये साउथ डायरेक्शन में आके ठहरेगा। मेरे सोल्जर इतने बदमाश हो गए, इतने बदमाश हो गए, इतने अच्छे बच्चे हैं, इतने बदमाश बच्चे हैं, उनके दिमाग में एक सवाल आया। बोला सर मैग्नेट आपने लटकाया वो ठीक है बात, लेकिन वो नॉर्थ और साउथ में आके ही क्यों ठहरा? मैं छोटा सा ये डाउट क्लियर कर दूं। ये पृथ्वी है बच्चा, और पृथ्वी खुद भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है।
छोटी सी बात बता के आगे चलूंगा, तुम्हारा ये डाउट इधर ही खत्म कर दूं ताकि आगे समस्या नहीं आए। ट्रेलर इधर देख ले, मूवी आगे देख लेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे आगे पूरा, अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबकत्व है, पूरा पढ़ाऊंगा, अभी ट्रेलर देख लो। ये इसका एन पोल है, ये मैग्नेट का एस पोल है। पृथ्वी खुद एक चुंबक है और पृथ्वी का खुद का चुंबकत्व इधर साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल है। बस यही इसके राज की बात है। जो पृथ्वी में मैग्नेटिज्म है उसके पोल इस मैग्नेट वाले पोल के जस्ट अपोजिट होते हैं, इसीलिए ये एस और एन है। तो एस और एन में अट्रैक्शन होने की वजह से इधर हमेशा नॉर्थ पोल आता है, और जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वो एक्चुअल में डायरेक्शन नॉर्थ होता है, और जो मैग्नेट का साउथ पोल होता है वो एक्चुअल में डायरेक्शन साउथ पोल होता है। डायरेक्शन का साउथ पोल, जियोग्राफिकली साउथ पोल है ना, ये आपका एस और ये एन। तो ये मैग्नेट जस्ट उल्टा होने की वजह से उत्तर दक्षिण दिशा में आके ठहर जाता है। ठीक है, मतलब गांठ, अरे बेटा गांठ अगर उसमें लगा होगा तो वह फ्री नहीं रहेगा घूमने के लिए। आपने बहुत सारी गांठें उसमें लगा दी तो वो घूमने के लिए फ्री नहीं रहेगा, स्वतंत्र नहीं रहेगा, इसलिए गांठ नहीं लगाते हैं। तो बेटा दूसरी प्रॉपर्टी याद हो रही है, मुझे कमेंट में एक बार एग्री कर देना, मैं हल्का सा कमेंट देख लूंगा। याद हो रही है प्रॉपर्टीज 1 by 1? थ्योरी है, थ्योरी को थ्योरी से लेवल पे डील करना है अपने को, उस लेवल पे उसको क्लियर करना है। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी देख लो एक बार। चुंबकीय ध्रुव युग्म के रूप में उपलब्ध होते हैं। अरे इतनी दोस्ती है, 7 जन्मों क्या जन्मों जन्मों तक इनका जो रिश्ता है वो नहीं टूटता है। कल आप मैथ्स में रिलेशन पढ़ रहे थे ना, मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं उस थ्योरी पे जाऊंगा। बेटा ये मैग्नेट है, इसके कितने पोल होते हैं? 2, एक एन और एक एस। अगर आप इसको ब्रेक करते हैं इधर से तो एक नया बार मैग्नेट बन जाएगा। इधर इसका एन था, एन रहेगा, इधर एस बन जाएगा। इधर एक नया बार मैग्नेट बन जाएगा, इसका इधर एस है तो इधर एन बन जाएगा। वापस जोड़ दो एन और एस, वापस ये बार मैग्नेट बन जाएगा। इसके टुकड़े करो फिर से, एक नया चुंबक बन जाएगा। क्या कहना चाहता हूं बेटा, बार मैग्नेट के आइसोलेटेड पोल, विलगित ध्रुव, अकेला ध्रुव एग्जिस्ट नहीं करता। क्षण चुंबक का कभी भी एकल ध्रुव एग्जिस्ट ही नहीं करता, एकल ध्रुव अस्तित्व में ही नहीं होता। कितने ही टुकड़े कर लो, वह रावण वाला सिर है, जितने काटोगे उतने पोल बनते जाएंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है। लॉजिक ये आया कि चुंबक के आइसोलेटेड पोल यानी विलगित ध्रुव का एग्जिस्ट ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, अकेला ध्रुव नहीं हो सकता। बात क्लियर है? बस यही चीज मैंने इधर समझाई आपको। चुंबक ध्रुव युग्म के रूप में होते हैं, जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है, बहुत बड़ा रिश्ता होता है, जिनकी शक्ति समान होती है। मैं बात करूंगा अभी पावर की। एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का, एक सिंगल पोल आइसोलेटेड पोल का कोई एग्जिस्ट नहीं होता है, कोई अस्तित्व नहीं होता है। पावर सेम होती है, इसकी बात मैं अभी आगे करूंगा, जस्ट थोड़ा सा वेट कर लो, अभी लेके आता हूं कॉन्सेप्ट आपके सामने। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, चौथी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब इसमें तो मैं क्या ही बताऊं आपको, इसमें तो मैं क्या ही बताऊं, आप बच्चे नहीं हो, आप पता है आपको, और आपने ये चैप्टर 10th क्लास में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप एग्जाम में जब सवाल आता तो उसको गलत कर देते हैं, क्योंकि आप इस चीज को हल्के में लेते हैं कि यार ये चीज, अरे ये तो मुझे आती है। शुरुआत सब करते हैं, लेकिन जो फिनिश करता है वही विनर होता है। पहले टॉपिक में पहली क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं, दूसरे में कम, तीसरे में कम, लास्ट वाली क्लास में जो बच्चा है ना, वही बच्चा विनर बनने के लिए जंग लड़ रहा है। देखिए सेम पोल, अगर ये देखिए यहाँ पे एन, मान लो ये एस है, इसको मैं एस ले लेता हूँ, इसको एस ले लेता हूँ, सेम कलर है, सेम पोल में रिपल्सन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, रिपेल कर रहा है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर ये आपका क्या एस है ना, तो मैं इसको एन लगा देता हूँ, एस और एन, अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्शन हो रहा है और ये आपका रिपल्सन हो रहा है। यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टी, सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बात आपको समझनी होगी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। मेरे हिसाब से यहाँ पे किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम पोल रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपके दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में पहले से होगा,
बस उसको टिक मार्क करके परमानेंट कर दो। मैंने यही बात लिखी है, जो पोल है सेम पोल हैं, ठीक है, रिपेल करेंगे, और अपोजिट पोल हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। बच्चों वाली बात है, मैंने बता दी है, आपको याद भी हो गई होगी, ठीक है। यस सर, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को इस पॉइंट में डाउट भी होगा। पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया सवाल आपका इधर से बनता है, जिसकी बात मैं इधर से करने वाला हूं। पॉइंट नंबर 5 से जरा एक बार थोड़ा सा इसको विजुअल कर लो अपने दिमाग में बच्चा, थोड़ा सा विजुअल कर लो। यस सर, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बेटा। यस सर। सर वाई रिपेल, अच्छा अच्छा बेटा, एक चीज मैं बताऊं आपको, देखो अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं पढ़ी है बच्चा, थोड़ा सा वेट कर ले, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं। तेरा डाउट अच्छा डाउट था, लेकिन थोड़ा सब्र रखता तो पहले बाद में बता देता। बेटा एन पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, एस में जाती है, ऐसे एन से निकलेगी और एस में जाएगी। दूसरा मैग्नेट है बच्चा, इसका इधर एन पोल है, ये एस पोल है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है जो इसका अपोज करेगी, इधर से निकल रही है जो इसका अपोज करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे फोर्स अप्लाई करेगा, जिस फोर्स को अपन रिपल्सन फोर्स बोल रहे हैं। इसलिए ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आगे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बताता, आपने इधर ही पूछ लिया। चलो पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 5 को जरा गौर से देखना, पॉइंट नोट करना। जो आपका ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ, बेटा कॉन्सेप्ट बहुत गजब का है। बेटा ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है इस कॉर्नर से लेके, यहां से लेके इस कॉर्नर तक, ये टोटल लेंथ आपका ज्योमेट्रिकल लेंथ है, यानी ज्यामितीय लंबाई। मैं लिख देता हूं इधर, यहां पे लिख देता हूं, ठंडा थोड़ा सा हाथ काम कर नहीं रहा है। ज्यामितीय लंबाई, ठीक है, ज्यामितीय लंबाई ज्योमेट्रिकल लेंथ है। टोटल जो भी मैग्नेट है बच्चा, उसका टोटल लेंथ है इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, ये कहां गया वो, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक टोटल लेंथ है, ज्योमेट्रिकल लेंथ है, पहली बात। दूसरी बात आती है बच्चा मैग्नेटिक लेंथ है, यानी प्रभावी लंबाई या चुंबकीय लंबाई। दो नाम होते हैं बच्चा इसका, प्रभावी या चुंबकीय लंबाई। मैग्नेटिक लेंथ, चुंबकीय लंबाई, दोनों नाम बच्चा मैं इधर लिख देता हूं, आप फील करना मेरी बात को और याद भी करना है। ये इफेक्टिव लेंथ है या मैग्नेटिक लेंथ है, चुंबकीय लंबाई है। ये बेटा मैग्नेटिक लेंथ को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं बेटा, एक्चुअल जो मैग्नेट होता है ना बच्चा, उस मैग्नेट पे जो पोल होते हैं, जरा गौर से इधर देखना, इसके जो ये पोल होते हैं ना बेटा, ये पोल यहां पे नहीं होते हैं, ये पोल थोड़ा अंदर की तरफ होता है, ध्रुव यहां पे बनता है, ये ध्रुव इधर यहां पे बनता है, तो ये पोल इधर बनेगा, तो एक्चुअल में लेंथ इनके बीच की होती है, ये आपका मैग्नेटिक लेंथ होती है। ये पोल यहां पे नहीं बनता है, यहां पे नहीं बनता है, थोड़ा अंदर की तरफ होता है, जरा गौर से देखो इसको, ये आपका मैग्नेटिक पोल है, ये मैग्नेटिक पोल एस है और ये मैग्नेटिक पोल एन है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका मैग्नेटिक लेंथ है। ये अगर मैं इसको एल लिखूं, अगर मैं इसको एल मानूं और अगर मैं इसको एल डेस मानूं, तो पता है इसका एक रिलेशन क्या है, एल डेस बराबर 5/6 एल। ये रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस स्लाइड के लिए। जो इफेक्टिव लेंथ है वो आपके, जो आपका ज्योमेट्रिकल लेंथ है उसका 5/6 होता है। अगर इसको परसेंटेज में कोई पूछे ना, इसको परसेंटेज में कोई बच्चा पूछे कि कितना परसेंट होता है, तो बेटा परसेंटेज लिख देना 84%, लगभग 84% लंबाई होती है ज्योमेट्रिकल लेंथ का, जो मैग्नेटिक लेंथ है वो। ये बात आपको याद में रख लेना है बेटा। क्लियर है, क्लियर है बेटा। नमस्ते, जय हिंद बच्चा। आपका मैंने हल्का सा कमेंट भी देखा, अभी मजा आ रहा है। अगर फुल एंजॉय कर रहे हो तो आप लाइक बटन पे एक बार प्रेजेंट लगा के बता देना या कमेंट में लिख देना। जब कमेंट करने के लिए बोलूं बच्चा तभी कमेंट करो, फुल एंजॉय करो। जब हम पढ़ाते हैं तो हम पूरा फुल एंजॉय करते हैं अपने आप को, तभी पता नहीं चलता हमारे को पढ़ाने का। हमारी नज़र घड़ी पे नहीं होती है, हमारी नज़र सामने टीम पे होती है, क्योंकि अगला कैंडिडेट है ना वो सामने आ जाता है, बोला आप गाड़ी मैं चलाऊंगा, यानी मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, क्लास छोड़ दीजिए आप। ये होता है हमारे साथ में,
हम ये नहीं सोचते कि मैं 35 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया, 50, वो खड़े हो जाते हैं कि साहब 5 मिनट बच रही है, मेरी क्लास है, ऐसे। तो अब बात करते हैं अपन पॉइंट नंबर 6 पे। बेटा पॉइंट नंबर जो 5 है उसके बाद में जैसे अपन पॉइंट नंबर 6 पे पहुंचेंगे तो अपन जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, चुंबकीय बल को आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक बहुत सारी चीजें मैं इधर लिख के बताऊंगा, जरा गौर से देखना बच्चा। एक मैग्नेट है ये, और ये मैग्नेट का आपका एन पोल है, और ये मैग्नेट का एस पोल है, ठीक है बच्चा। और एक दूसरा मैग्नेट है बच्चा इधर, ये कोई दूसरा मैग्नेट है, और जिसका ये मान लो एन पोल है और ये एस पोल है। दो मैग्नेट है, तो दो मैग्नेट के जो पोलर स्ट्रेंथ है, ध्रुव प्रबलता है, थोड़ा सा इंतजार कर लेना, मैं क्लियर करूंगा अभी क्या होता है ध्रुव प्रबलता। पावर, अट्रैक्ट करने की क्षमता, पीछे देखा आपने, अट्रैक्ट करने की क्षमता पावर, उसको हम पोलर स्ट्रेंथ बोलते हैं, और उसको लिखा जाता है बच्चा स्मॉल एम से। अगर मैं इसको स्मॉल m1 लेता हूं तो इसकी भी पावर स्मॉल m होती है, क्योंकि दोनों ध्रुवों की, अभी पीछे बताया था, दोनों पोल की पावर सेम होती है, वो पावर यानी पोलर स्ट्रेंथ है। अगर ये m1 है तो ये भी m1 होगी। किसी बच्चे के दिमाग में विचार आया होगा, जैसे ही मैंने इधर m1 लिखा वो सोच रहा होगा इधर सर m2 लिखेंगे, नहीं 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 नहीं, इधर m1 है तो इधर भी m1। वो m2 दूसरी मैग्नेट के लिए मैं रख रहा हूं, क्योंकि उसकी पावर अलग हो सकती है, उसकी पावर अलग हो सकती है, लेकिन एक ही मैग्नेट के दो पोल और दोनों की पावर क्या होगी, सेम होगी, एग्जैक्ट होगी, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। m1 m1 पहला मैग्नेट, m2 दूसरा मैग्नेट है। बेटा ये पोल कैसे हैं जरा बताना मुझे डायग्राम में, ये पोल कैसे हैं? सर जी ये तो है आपका अनलाइक पोल है, विपरीत पोल है, विजातीय पोल है, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चा, r। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों बार मैग्नेट के बीच में लगने वाला बल हम निकालने वाले हैं, और उस बल के लिए मैं इधर फॉर्मूला बनाने वाला हूं। उसकी पहली प्रॉपर्टी अप्लाइड फोर्स दोनों मैग्नेट की पोलर स्ट्रेंथ के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनली होता है। दोनों चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता यानी m1 m2 की गुणनफल की प्रोपोर्शनली होता है, उसके समानुपाती होता है, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूं, f डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होगा बच्चा दोनों पोल के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। f समानुपाती 1/r²। दोनों पोल के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r। तो अप्लाइड फोर्स क्या हो गया, बीच की दूरी यानी r के स्क्वायर यानी r² के इनवर्स यानी विड्थ का समानुपाती है, यानी f समानुपाती 1/r²। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या होगा बच्चा, f डायरेक्ट प्रोपोर्शनली m1 m2/r², या f बराबर बच्चा, यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट रख देता हूँ पहले, फिर बाद में ये रखूंगा, मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट रख देता हूँ बच्चा, यहाँ पे मैं कांस्टेंट रख देता हूँ k, म्यू बाद में रखूंगा, m1 m2/r²। एक बार बच्चा एग्री कर दे, प्रत्येक बच्चा एग्री कर दे कि ये फॉर्मूला आपको आता है क्या, सर जी ये तो हलवा है, ये तो हमें पहले से ही पता है कि दो पोल है मैग्नेट के, उनके बीच में चाहे अट्रैक्शन का फोर्स हो चाहे उनके बीच में रिपल्सन का फोर्स हो, ये सर मैग्नेट के लिए कूलाम का नियम है, चुंबक के लिए कूलाम का नियम है, यानी F बराबर के m1 m2/r²। ये मैग्नेट के लिए कूलाम का नियम है जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। बताइए क्या मैंने सही लिखा है? यस सर। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं इधर बताऊंगा आपको, और वो इंटरेस्टिंग चीजें मेरे हिसाब से आपको इधर समझनी चाहिए। वो इंटरेस्टिंग चीजें क्या है, सबसे पहले इधर का जो कॉन्सेप्ट आया है वो के कांस्टेंट आया है, के का वैल्यू μ0/4π होता है। अगर मैं इधर लिखना चाहूं तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, F बराबर μ0/4π बच्चा, और इंटू हो जाएगा आपका m1 m2/r²। ये वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं।
लेकिन आपको काम की चीज मैं बताऊं कि ये जो के है ना, अपन इसकी डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे 10⁻⁻7। के का जो वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट रखेंगे, और वो अपन इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। के का वैल्यू न्यूटन इंटू आपका हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर, तो एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर, मीटर कट जाएगा, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर से इसको आप अप्लाई कर देना। एक बार मैं इसको निकाल लेता हूँ बच्चा, के का मैं यूनिट इधर निकाल लेता हूँ। एक बार देखिए बच्चा, के का यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये देखिए बच्चा, ये न्यूटन और इंटू मीटर स्क्वायर, और ये m1 m2। तो m1 m2 बच्चा पोलर स्ट्रेंथ है, मैं इधर साइड में लिखूंगा। m आपका पोलर स्ट्रेंथ है जिसका यूनिट आपका एम्पियर, एम्पियर इंटू मीटर होता है। ठीक है, तो यहां पे बच्चा m1 m2 दो बार आ गया, यानी एम्पियर का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर। तो मीटर से मीटर बच्चा कट जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा न्यूटन बटा एम्पियर का स्क्वायर। मैं बच्चा के का यूनिट लिख रहा हूं, मैं के का लिख रहा हूं बच्चा। किसका लिख रहा हूं मैं, के का। ये आपको याद होना चाहिए, ये के का यूनिट मैं इधर लिख सकता हूं, न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर। मैंने के का यूनिट लिखा है, मैं म्यू नोट का यूनिट भी लिख सकता था। मैं किसका यूनिट लिख सकता था, म्यू नोट का यूनिट भी लिख सकता था। यहां पे इसको सॉल्व करता, सेम लॉजिक के रूप में इसको एक्सप्लेन कर देता, रिप्रेजेंट कर देता। बताइए क्लियर है क्या सभी बच्चों का, कैसे लिखा। मेन मुद्दे वाली बात बच्चा मैं ये बोलूंगा, के का वैल्यू न्यूमेरिकल में बच्चा डायरेक्ट पुट करना है और फिक्स है, डायरेक्ट पुट करना है और फिक्स है, बहुत अच्छे लेवल पे। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। आगे चलें क्या, आगे चलें। कोई बच्चा पूछ ले म्यू नोट क्या है बेटा, म्यू नोट आपका एयर या वैक्यूम के लिए परमिटिविटी यानी चुंबकनशीलता है, परमिटिविटी एयर या वैक्यूम के लिए म्यू। ठीक है, अच्छा इनका रिलेशन भी रिलेट कर दूंगा एक बार, चलो बाद में बच्चा पूछेगा, मैं लिख देता हूं बच्चा। म्यू बराबर होता है म्यू नोट, और आपका म्यू अगर अपने को रखना है तो म्यू नोट म्यू आर। ये रिलेशन अपने को पुट करना होता है जब भी अपने को जरूरत पड़ती है। ये मीडियम के लिए है बच्चा, ये वैक्यूम के लिए है, और ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी यानी आपका अपेक्षिक चुंबकनशीलता। लेकिन आप रिलेशन याद रखें, कभी जरूरत पड़ेगी तो म्यू की जगह म्यू नोट म्यू आर रख देंगे। भूल गए इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद दिलाऊं, चलो साइड में लिख देता हूं। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। कुछ याद आया तो एग्री कर देना, पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में ये चीजें हमने पढ़ी हुई है, तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे को इधर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है। के बेटा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनली साइन है के कांस्टेंट है, इसको कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, नाम दिया गया म्यू नोट को, जो एयर या वैक्यूम के लिए परमिटिविटी आपको दिया गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस स्लाइड में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो अब अपन आगे चलते हैं, और अपना आता है मैग्नेटिक आपका डाइपोल और इसका मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक मोमेंट आपका बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बनता है। मैंने ये ट्रेलर दिखाया था ना इधर, मैं इसी ट्रेलर की बात करूंगा। अब मैंने कहा था थोड़ा सा पेशेंस रख लो, अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, अपन सिस्टमेटिक वर्क करेंगे। हमारी जो टीम की विशेषता आपको पता है क्या है, जब अपन इधर सामने आके खड़े होते हैं, सिस्टम के साथ में आके खड़े होते हैं, और जब हमारे पास सिस्टम होता है तो हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है उसका, क्योंकि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम कुछ बच्चों को कुछ डिलीवर कर रहे हैं, बच्चों तक कुछ पहुंच पा रहा है। और बच्चों के कमेंट पढ़ के तो फिर कहना ही क्या है? चार्ज हो जाते हैं बढ़िया लेवल पे। चलो देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन डाइपोल की बात कर लेते हैं बच्चा। ये डाइपोल है, एक मैग्नेट है, ये एन पोल है और ये एस पोल है। मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? 2, इसलिए इसको डाइपोल बोल दिया। और आपको ये भी पता है कि इनकी पोलर स्ट्रेंथ सेम होती है। मैं बेटा इसको M1 M2 नहीं लिखूंगा इधर, क्योंकि मुझे एक ही मैग्नेट बताना है, तो मैं इसको M1 नाम क्यों दूं? अगर दूसरा मैग्नेट लेता पीछे वाले कूलाम के नियम के लिए, जैसे लिया था M1 M1 M2 M2, तो 2 मैग्नेट था, इसलिए मैंने 1 2 का लफड़ा किया, इधर नहीं करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका क्या है, ये आपका स्मॉल m क्या है? ये है आपका ध्रुवीय परबलता, पोलर स्ट्रेंथ। ये जो स्मॉल m है इसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका ध्रुवीय परबलता, पोलर स्ट्रेंथ।
पोलर स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता, पोलर स्ट्रेंथ, स्मॉल एम। अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूं बच्चा, बेसिक सवाल है इसका, यूनिट की मैं बात करता हूं बच्चा, तो इसका यूनिट होता है एम्पियर इंटू मीटर। इसका यूनिट होता है बच्चा एम्पियर इंटू मीटर। अगर मैं इसकी डायमेंशन, बच्चा कमेंट में लिख रहे हो क्या, या मेरे लिखने से पहले लिख दिया? जरा मैं चेक करूंगा अभी कमेंट आपका क्या लिखा कि नहीं लिखा आपने। बच्चा m0 मीटर के लिए L1 आ गया, T नहीं है और A है, तो ये हो गया आपका इसका डायमेंशन। ये पोलर स्ट्रेंथ का यूनिट और डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको मैग्नेटिक मोमेंट अभी पढ़ना है और उसी के बारे में मैं इधर बात करने वाला हूं। तो बताओ, ये जो पावर है अट्रैक्शन की या रिपल्सन की, वही हमारा पोलर स्ट्रेंथ है, ध्रुवीय प्रबलता है, जिसको हम स्मॉल एम से लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं बच्चा? स्मॉल एम से लिख रहे हैं। क्लियर हो रहा है? यस। तो ये चीज मुझे लिखने से पहले आपने लिख दी होगी बहुत अच्छे से। यूनिट लिख दिया है, डायमेंशन लिख दिया मैंने, पीछे लिख दिया है। यूनिट फिर से लिख देता हूँ, याद हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर। डायमेंशन फिर से लिख देता हूँ, m0 मीटर के लिए L1, T0 और एम्पियर के लिए A1। बताओ बच्चों ने कमेंट में लिखा क्या? मैं देख लेता हूँ एक बार। कुछ बच्चे लिख रहे हैं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं ऑफलाइन क्लास का बेटा क्या ही बताएं आपको ठीक है, चलो देखो इधर, समझदार बच्चों को इशारा काफी होता है, बाकी तो क्या ही बोले हम। ये क्लियर है बेटा? यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट क्लियर है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, यानी अभी स्मॉल एम आया था, तो जरा एक बार डायग्राम देखना, मैं डायग्राम बनाता हूँ बच्चा। ये आपका मैग्नेट है और ये इसका एन पोल है, ये एस पोल है, और ये इसका पोलर स्ट्रेंथ है स्मॉल एल, और इसकी लंबाई बच्चा कुछ बुक्स में एल लेते हैं, कुछ में 2L लेते हैं। मैंने 2L ले लिया है। मैं रीजन दूंगा, आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा, एल और 2L वाला, घबराएं बिल्कुल नहीं। लेकिन सबसे पहले तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव डाइपोल, द्विध्रुव, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। पता है इस बंदे को किस नाम से पहचाना जाता है? क्या इसका सिंबल होता है भाई? कैपिटल एम, बड़ा एम, है ना। मोहनलाल आएगा अभी देखना तुम, है ना। मोहनलाल नाई होता है, एक ओरिजिनल मोहनलाल होता है। अब देख लो कौन सा वाला मोहनलाल है बेटा। इसका डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला क्या है, नोट करना मेरी बात को, इंटरेस्टिंग चीज है। जो मैग्नेट है उसका किसी एक पोल का, क्योंकि बराबर होता है पोलर स्ट्रेंथ एम एम, तो मैग्नेट के डायपोल में से किसी एक मैग्नेट का पोल यानी ध्रुव एम पोलर स्ट्रेंथ और उसकी टोटल लेंथ 2L का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिल जाता है, यानी चुंबकीय आघूर्ण आ जाता है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, वेक्टर लगाऊंगा, तो ये वेक्टर अभी आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने वेक्टर लगाया, एक सवाल तो क्लियर हो गया बच्चे के दिमाग में, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये सदिश राशि है। तो जरा इस चीज को गौर से देखना, एम वेक्टर बराबर m इंटू 2L वेक्टर। m आपका कैपिटल M है जो मैग्नेटिक मोमेंट है, और स्मॉल m पोलर स्ट्रेंथ है, और 2L आपको लेंथ दिया गया है। तो बच्चा डेफिनेशन याद हुआ क्या? मैग्नेट के दोनों पोल में से किसी एक पोल का पोलर स्ट्रेंथ और उसकी टोटल लंबाई का मल्टीप्लाई, उनका गुणनफल, वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बड़ा एम। और इससे मैंने याद रखने का क्या ट्रिक दिया था बच्चा? मोहनलाल, ये मोहन, और पीछे वाला क्या दिया था बच्चा? लाल, ये वाला लाल, मोहनलाल। एक ट्रिक तो ये था। दूसरा ट्रिक पता है क्या है? मैं याद दिलाता हूं बेटा। यही डाइपोल मोमेंट पता है किसके लिए निकालते हैं? ये तो चुंबक के लिए है, मैग्नेट के लिए है, चुंबक के लिए है ना, और ये है कोयल के लिए, कुंडली के लिए। ये ओरिजिनल मोहनलाल, कोयल के लिए मैं बताऊंगा अभी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ आपका इलेक्ट्रिक करंट वाला कॉन्सेप्ट है, इससे पहले वाला चैप्टर कराऊंगा, इसके बाद में करवा देंगे। तो उसमें देख लेना। कोयल में ये नाई, इसे क्या बोलेंगे पता है? नाई। ये मोहनलाल और ये आपका नाई, ये मोहनलाल और ये नाई। जब ओरिजिनल मोहनलाल नाई, एक तो मोहनलाल नाई होता है
कोयल के लिए, इसका कोई लेना देना नहीं है इधर। एक इधर है जो ओरिजिनल मोहनलाल है, ये ओरिजिनल मोहनलाल है, ये देखो मोहनलाल ओरिजिनल मोहनलाल, तो ये मैग्नेट के लिए आएगा। ये ट्रिक था, इसको याद रखने का। दोनों ट्रिक अपने नोट्स में छाप लेना और कंपैरिजन भी कर लेना, तुलना भी कर लेना, मजा आ जाएगा बढ़िया लेवल से, बहुत अच्छे लेवल से। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट है। अच्छा बच्चा, अब इसको एक चीज तो ये क्लियर है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, सदिश वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये सदिश राशि है। बहुत अच्छा सवाल। अगर बेसिक चीजें क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, अगर बेसिक चीजें क्लियर है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। सवाल आ रहा होगा बच्चे के दिमाग में बहुत सारा, सर अगर वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल, बोला यार कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर मतलब सदिश है, सदिश मतलब दिशा है, और दिशा कैसे आएगी, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, है कि नहीं है। ठीक है, यस सर। बेटा इसका डायरेक्शन होगा, मैं आपको बता दूं, ये एन और एस। बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन से निकल के कहाँ जाती है, एस, मानते हो बच्चा। तो जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है ना, इसका डायरेक्शन हमेशा एस से एन की ओर होता है, कैपिटल एम। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एन से एस की ओर होता है, बी वेक्टर। ये जस्ट उसका उल्टा होता है। यानी अगर मैं कहूँ मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है एन से एस की ओर, लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करूँ भाई साहब, ये होता है एस से एन की ओर। साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इसकी डायरेक्शन होगी। सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉपी पेस्ट कर दें? जी हाँ बिल्कुल कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को याद करूं, कंपेयर करूं, और यही अपनी खूबसूरती होती है, जब आप कंपेयर कर लेते हो तो बहुत अच्छा सा डाउट क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। बेटा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है बच्चा, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस से किसकी ओर होता है, माइनस की ओर होता है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, पी, और पी की दिशा माइनस से प्लस की ओर। अगर हल्का हल्का याद आ रहा है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ी सी भी पढ़ी है, आपने नोट्स बनाए हैं, तो ये कंपैरिजन कॉपी पेस्ट करके इधर चिपकाया है मैंने। अगर आप इस बात को फील कर रहे हैं, अगर आप इस बात को नोट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आया था नेवी में, चलो बहुत अच्छी बात है। ये नॉर्थ से साउथ की ओर होती है मैग्नेटिक फील्ड की, और ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चा। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। आगे बढ़े बेटा, चलो जी। अरे यार सर यूनिट डायमेंशन का तो बात ही नहीं किया, अभी कर लेते हैं। चलो फिर से लिखो मोहनलाल, m इंटू 2l। बेटा लंबाई, अगर मैग्नेट की टोटल लंबाई 2l आपने ले रखी है तो आप 2l ले सकते हैं। अगर आपने टोटल लंबाई l ले रखी है तो l ले सकते हैं। यहाँ पे लंबाई को दुगना नहीं किया जाता, कंफ्यूज मत हो ना कि आप लंबाई को दोगुना करके मल्टीप्लाई कर दो न्यूमेरिकल में, नहीं बच्चा, वो डिवाइड बाय दो पार्ट करेंगे ना तो ये l और l हो जाएगा, फायदा मिलेगा। अगर l होगा तो l/2 होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 2l लेते हैं। बस ये छोटा सा एक रीजन है अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। चलो समझो, तो कैपिटल M बराबर m इंटू 2l। अब यूनिट बनाना बड़ा आसान है यार, ये है ना आपका मोहनलाल। चलो जी सर जी ये तो एम्पियर इंटू मीटर था, और ये मीटर फिर से आ गया, तो यूनिट क्या हो गया, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया बच्चा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। मोहनलाल का एम्पियर इंटू मीटर होता है, और इसमें मीटर इंटू होके एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाता है, ये बड़ी बात है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा, डायमेंशन बच्चे ने लिख दिया है, होशियार हो गए बच्चे। अरे सर क्या करना है, डायमेंशन तो हो गया अपने आप ही, m0 l2 t0 और a1, डायमेंशन तो सर ऑटोमेटिक ही हो गया, इसको तो क्या ही लिखना है बताओ, है डायमेंशन तो अपने आप ही हो गया, क्या ही लिखना है इसको। चलो देखो आगे, एक सवाल आपके लिए आगे आपकी स्क्रीन पे हाजिर है साहब, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। समय को देखते हुए हैं, जल्दी से सवाल को उड़ा दो। 718 लाइक है, 718 लाइव है, 518 लाइक है भाई, ये तो आप ही की कृपा है। अभी 860 हो गए लाइक, तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो अच्छे बच्चे होते हैं ना, बड़े समझदार बच्चे होते हैं। यस, सवाल को देख लो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना।
विद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में मुख्य अंतर क्या है? ओए होए सर जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताई नहीं है, फिर भी हमारा टेस्ट कर रहे हो तुम। चलो अभी देख लेते हैं कितना आता है। पहला कॉन्सेप्ट है विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। भाई मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, इधर ही गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खुला वक्र ओपन कर्व होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व बनाती है। ये बात हम कल पढ़ेंगे बच्चा, वैसे कल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी ना तो अपना बी ऑप्शन सही हो गया। आगे भी देख लो कहाँ काटती है भाई, इंटरसेक्ट नहीं करती है, नहीं करती है, कोई भी इंटरसेक्ट नहीं करती, दोनों इंटरसेक्ट नहीं करती। विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो अपना ऑप्शन बी राइट आंसर आ गया। बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है, 10th लेवल पे पढ़ के आए थे। क्या डाउट है बताओ? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है ना। अभी मेरे जस्ट बाद में मैथ्स की क्लास है और फिर से नया टॉपिक टिग्नोमेट्री। आज तो भैया टिग्नो हो जाएगा उसका और मैट्रिक अलग से कर देंगे। यानी टिग्नोमेट्री का जो आपका टॉपिक है त्रिकोणमिति है ना, बढ़िया लेवल पे बैंड बजने वाला है। 11 बजे क्लास स्टार्ट होगी मैथ्स की, उसके बाद में इंग्लिश वाले सर तैयार हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे कल एग्जाम है, ऐसे लग रहा है कि 5 दिन बाद में एग्जाम है। अगर अपन अभी इस लेवल पे आपके साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं तो कभी इमेजिन किया है कि एग्जाम के 20-25 दिन महीने भर पहले किस लेवल पे तैयारी होगी? एक बार इमेजिन करके देखना, नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आएगी, है ना, अलग ही लेवल की। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही, कल इसका पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सभी को लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।